हैं आप? मैं हेयर ट्रांसप्लांट का काम करता हूँ। अच्छा, जबरदस्त। आपको पता है इंडिया जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन करवाने जा रहा है और इंडिया ने इसकी डेट भी डिक्लेयर कर दी है। क्या इंडिया कामयाबी के साथ जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवा पाएगा? क्या बोला तूने? ये कभी भी नहीं करवा सकता, क्योंकि ये इंडिया जो मर्जी कर ले, पाकिस्तान तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान, पाकिस्तान की आर्मी। ये कभी भी ऐसा होने नहीं देंगी, इंडिया जो मर्जी कर ले। भाई, इंडिया ने पहले जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव किया, हम तब भी कुछ नहीं कर सके। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपको लगता है पाकिस्तान इलेक्शन रोक सकेगी? नहीं। वक्त वक्त की बात है, तब नहीं कुछ कर सके, अब तो कर सकते हैं। अच्छा। अब इंशाल्लाह करेंगे और करके दिखाएंगे भी हमारी फौज जो है वो पूरे वर्ल्ड की सबसे बेस्ट फौज है। क्या बोला तूने? क्या करेंगे हम? जो भी करेंगे, इवन मुझे तो नहीं पता, ये तो पुलिसेस हैं उनकी, उन्हें पता है। जो गवर्नमेंट में हमारे जो बड़े अफसरान हैं उन्हें पता है, और इंशाल्लाह वो जो भी करते हैं बेस्ट करेंगे। 77 से 78 साल हो गए हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर के मसले को लेकर। इन 77-78 सालों में हमने कश्मीर के लिए क्या किया? कोई एक दो चीजें गिनवा दें। वो इधर देखें, उनके लिए कुछ कर भी लें तो जितने वो डिस्टर्ब है मेंटली, वो तो कभी भी नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान ने हमारे लिए ये किया या इंडिया ने वो किया। लेकिन जो मर्जी कर ले इंडिया या कश्मीर वाले, इंशाल्लाह जीत तो मुसलमानों की होगी, जीत पाकिस्तान की होगी। आप किस कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? कश्मीर की बात कर रहे हैं? आप आज़ाद कश्मीर की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं? क्योंकि मेंटली डिस्टर्ब इस वक्त आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग बड़े खुशहाल हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो खुशहाल हैं, फिर भी वो लगता तो वही एरिया ना, कश्मीर ही है सारा। अच्छा। तो वो अगर वो जो आज़ाद कश्मीर है उसको अगर लेके वो इजी है, तो दूसरे को उन्होंने अपनी तरफ ही करने, इसलिए वो प्लान कर रहे हैं। वो जो भी कर रहे हैं, पाकिस्तान बेस्ट, पाकिस्तान वो ऑलरेडी अपनी तरफ कश्मीर को कर चुके हैं। आप देखें तो सही कि वहाँ पर ये 15 अगस्त को इंडिया के झंडे लहराए गए हैं। मदरसे के स्टूडेंट ने, कॉलेजेस के स्टूडेंट ने इंडिया के तिरंगे हाथों में पकड़ के रैलियां निकाली हैं। आपको लगता है अभी भी ज़रूरत है इंडिया को स्ट्रगल करने के लिए? वो सारी ज़िंदगी भी अभी और कोई 75 साल लगे रहना, फिर भी वो कश्मीर दूसरा जो हिस्सा है वो नहीं ले सकते। वो हमारा है, वो पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान ही लेगा। और हमने जो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान बनाना है उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में इंशाल्लाह हमारे बड़े लीडर बताएंगे वो किस तरीके से उन्होंने करना है, रिकवर करना है। और इंशाल्लाह आज नहीं, कल उनका टाइम तक, आज हमारा टाइम है, पाकिस्तान का टाइम भी आएगा इंशाल्लाह, और वो लेकर रहेंगे। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव करने के बाद अब इंडिया की गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसे पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर कहते हैं, वहाँ पे असम्बली इलेक्शन करवाने जा रहा है और इंडिया ने इसकी डेट भी डिक्लेयर कर दी है। क्या लगता है जिस तरह कामयाबी के साथ इंडिया ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव किया, उस तरह इंडिया जो है असम्बली इलेक्शन करवा पाएगा कामयाबी के साथ? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ये कश्मीरियों का हक है कि उन्हें आज़ादी दी जाए। ये इंडिया अपने तौर पे अगर ये मामलात कर रहे हैं तो ये बहुत ही गलत बात है, और ये अक़वाम मुत्तहिदा में इस चीज़ की सुनवाई होनी चाहिए कि ये बहुत गलत है कि अगर इंडिया अपने तौर पे वो कह रहा है कि भाई कश्मीर हमारा, तो ये बात नहीं है। कश्मीर कश्मीरियों का है, उनका हक है, वो जिसके साथ रहना चाहिए वो उसके साथ उनको रहना चाहिए। वो कहते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, वो कहते हैं ना हमने पाकिस्तान के साथ रहना है ना हमने इंडिया के साथ रहना है, उनको एक अलग रियासत देनी चाहिए, ये उनका हक है। और ये अगर कश्मीरी इंडिया के साथ खुश हैं फिर क्या करना चाहिए? तो फिर उन्हें इंडिया के साथ कर लेना चाहिए। देखें, मज़ा आया। देखिए, जिस अवाम जिस तरह खुश है ना, उस तरह अवाम को रहना चाहिए। जिस तरह कहते हैं रियाया खुश है ना, उस तरह हुक्मरान को करना है। रियाया जिस काम में खुश होती है ना, उसी काम, वरना फिर वही बात होगी जैसे अभी आपने देखा है पीछे हमारे कश्मीर में कितनी तबाही हुई है, शेलिंग हुई है पुलिस की तरफ से, और लोग भी मरे हैं। ये चीज़ फिर इंतशार पैदा होता है इन चीज़ों से ना। फिर अगर आप हुकूमत के अपोजिट चलते हैं, फिर ज़ाहिर बात है अवाम जो चाहती है ना, वो हुकूमत कहती है कि नहीं ऐसे नहीं होगा, तो फिर इंतशार और इस तरह के मामलात आज़ाद कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में नहीं है। वो जम्मू कश्मीर में चूंकि इंडिया अपनी कर रहा है, तरफ से कर रहा है। कभी वो मतलब कर्फ्यू लगा देता है वहाँ पे, कभी वो अपने कोई कर्फ्यू नहीं है। ये आपको किसने कहा है? जम्मू कश्मीर में कोई कर्फ्यू लगा हुआ है? कर्फ्यू वगैरह तो नहीं है। देखें कि उनको राइट्स मिल रहे हैं, तभी वो चाह रहे हैं कि हमें वहीं रहना है। तो हमें चाहिए कि पाकिस्तान हमारे साथ चले। ठीक हो गया। कोई आप कश्मीरी हैं? जी, मैं तो कश्मीरी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि कश्मीरियों का एक ही नारा है कि खुद मुख्तारी जान से प्यारी।
तो उन्हें राइट्स मिलने चाहिए। पाकिस्तान को चाहिए अगर वो उनके साथ अच्छे तल्लुकात रखते हैं उनको अपने राइट्स दे, ये ना करे कि यहाँ से वो भेजे, आर्मी भेजे, फलां भेजे और जाके वहाँ शेलिंग करे। क्योंकि ये पीछे जो हुआ है तो उससे 3-4 बंदे जो है मुजफ्फराबाद के थे उनकी अमवात हो चुकी हैं, ठीक हो गया। तो पाकिस्तान को चाहिए कि उनके साथ इख्तलाफात न रखें, उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आएँ, उनको उनके हकूक़ देने चाहिए। अब आप देखें कि इंडियन गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर के लोगों को कितना फैसिलिटेट कर रही है, वहाँ पे आप देखें कि कौन सी फैसिलिटीज़ नहीं है जो होनी चाहिए। उसके बरक्स आप आज़ाद कश्मीर से हैं, आप खुद देख लें कि आज़ाद कश्मीर को क्या दे रही है पाकिस्तान की गवर्नमेंट। मेरे हिसाब से तो उन्होंने कुछ नहीं दिया, क्योंकि आप खुद हिसाब लगा लें इस चीज़ का कि इंडिया जो है वो उनकी गवर्नमेंट जो है वो तो उनको दे रही है, मतलब वो हम उन्हें समझ रहे हैं कि वो गुलाम है, लेकिन उनसे अगर पूछे जाए वो कह रहे हैं कि हम यहाँ खुश हैं। अगर हमको पूछा जाए तो वो हम कहते हैं नहीं हम खुश नहीं हैं, हमें आज़ादी चाहिए। देखिए, हम जिसे कहते हैं आज़ाद कश्मीर उसको आज़ादी चाहिए, लेकिन जिसको हम कहते हैं मकबूजा कश्मीर उसको आज़ादी नहीं चाहिए, ये क्या बात हुई? क्योंकि उन्हें वो गवर्नमेंट दे रही है, उनकी फैसिलिटीज़ जो है उनको मुहैया कर रही है, हमें नहीं दे रही ना पाकिस्तान। हम इसलिए कह रहे कि हमें आज़ादी चाहिए। 2019 में कर्फ्यू भी वहाँ पे लगा था, इंडिया ने ही लगाया था ना, तब भी कि इंडिया ने इतनी शेलिंग भी की थी और इतने लोग भी मरे थे वहाँ पे कि 8-9 महीने तक बंदा बाहर निकलता, अगर वो बंदा बाहर निकलता उसको मार देते। हाँ, एंड वहाँ पे इंडिया देता है फैसिलिटीज उन्हें करता है, लेकिन ये भी है कि उन पर जुल्म भी तो होते हैं ना, कि अभी देखे ना उन वहाँ पे सिर्फ इंडिया, हालांकि वो मकबूजा कश्मीर या वो इंडिया का भी पार्ट नहीं है, क्योंकि वो इंडिया वैसे कहता है कि हमारा पार्ट है, लेकिन वो इंडिया का भी पार्ट नहीं है। लेकिन वहाँ पे करेंसी जो है वो इंडियन चलती है। यही बात तो मैं आपको कहने लगी हूँ कि बेशक वो इंडिया का हिस्सा नहीं है, लेकिन जिस तरह वहाँ पे इंडिया वहाँ के लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है, वहाँ पे G20 की मीटिंग हो रही है, जिस तरह वहाँ से टूरिज्म आ रहा है, जितना इंडिया डेवलपमेंट कर रहा है, इंडिया पूरी दुनिया को ये बावर करवा चुका है कि कश्मीर उनसे बिलोंग करता है। तो फिर वो इल्हाक क्यों नहीं कर लेते कश्मीर उनके साथ इल्हाक क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं उनके साथ प्रॉपर तरीके से मिल रहा, ये बात भी तो बताएं ना। ये मुझे बताएं, आज़ाद कश्मीर हमारे साथ है, हमारे साथ है ना, आज़ाद कश्मीर हमारे साथ है, फिर वो आज़ादी किससे मांगते हैं? देखिए आज़ाद कश्मीर की जहाँ तक बात है ना, उनका अपना वज़ीर आज़म है, उनके अपने कानून है, उसमें पाकिस्तान नहीं करता। इस पे हम पंजाबी क्यों बहस करें, कश्मीरी भाई हमारे साथ मौजूद है ना, यही बता दें। आप बताएं भाई क्या कह रहे हैं, इनकी बात से सहमत हैं आप? ये कह रहे हैं कि उनके तो हमारे रिलेशन भी उनके साथ बने, क्योंकि इंडिया गैर मुस्लिम आ रहा है, उनके साथ फिर हमारे तल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी बातें इबादतगाहें जो भी रस्म व रिवाज है वो उनका अलग हो रहा है, हमारा रस्म व रिवाज भी अलग है, लेकिन अब थोड़ा बहुत पाकिस्तान का भी वहाँ रस्म व रिवाज चल रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो उनके साथ इल्हाक करे या जिस तरह मर्जी करे, हमें हमारा कश्मीर अपना चाहिए। अभी आपने इंडिपेंडेंस डे देखा, 15 अगस्त इंडिया का यौम आज़ादी, जम्मू कश्मीर के अंदर आपको कोई एक नारा सुनने को मिला हो कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? वहाँ पे जो नारे थे वो ये थे, भारत माता की जय, वंदे मातरम। वही बात है ना, उन्हें हर चीज़ वहाँ पे मुयस्सर है, हमें नहीं मुयस्सर हो रही। मतलब हम अगर कश्मीर में कोई होते हैं जिन्हें कुछ ना कुछ यहाँ से मिल रहा है, वो तो यही कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम तो यही कहेंगे कि कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। तनवीर, आपको पता है इंडिया जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर असम्बली इलेक्शन करवाने जा रहा है। इंडिया ने कश्मीर में होने वाले इलेक्शन की डेट भी डिक्लेयर कर दी है। क्या लगता है, क्या इंडिया कामयाबी के साथ, जिस तरह उन्होंने आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से रिमूव किया, उसी की तरह असम्बली इलेक्शन करवाने में इंडिया कामयाब हो पाएगा? हाँ, डेफिनेटली देखा जाए, बाकी जो उन्होंने जो रिफॉर्म्स किए हैं और फिर आप उस मकबूजा कश्मीर हम तो कहते हैं, हाँ जी। तो जो इंडियन ऑक्युपाइड है, अगर वहाँ की देखी जाए, डेवलपमेंट देखी जाए और जिस तरह के लोग हैं और खुशहाल हैं वो देखे जाएँ, तो डेफिनेटली एक कंपैरिजन किया जाए एक पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है उसका और एक वहाँ के जो कश्मीरी लोग हैं, तो उनका कंपैरिजन किया जाए तो क्यों ना कि वो लोग उसके साथ ही रहेंगे और एक डेवलपमेंट हो रही है और वैसे रिफॉर्म्स हैं, इंस्टीट्यूशंस अच्छे हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें जो बेहतर हैं कंपैरेटिवली पाकिस्तान से, तो क्यों ना कि वो वहाँ पे ही सरवाइव करेंगे और अपने उस इंडिया के लिए या उसके लिए अपने लिए, लाजमी बात है हर इंसान अपने लिए बेहतर ही सोचता है, और अगर वो स्टेट जो है उनको डिलीवर कुछ ना कुछ कर रही है तो डेफिनेटली वो उनके साथ ही रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। हमने देखा है आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद इंडिया ने जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत डेवलपमेंट की है और उससे कश्मीर भी बड़े खुश और सेटिस्फाइड है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब आप ये देखें ना कि इंडिया ने अब बात की है कि वो जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन करवाने जा रहा है। उससे पहले अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा जो है वो अटैक्स हो रहे थे और इंडिया उसका मलबा पाकिस्तान पर डाल रहा था।
हाँ, अब देखें वहाँ पे भी किरदार होते हैं ना कुछ तो किरदार होते हैं जो ऐसी साजिश कर रहे होते हैं या फसाद फैला रहे होते हैं या अपना जो अमन है वो ख़राब करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली उनने क्रैकडाउन तो करना ही था, एक अमन के लिए या एक खुशहाली के लिए या बेहतर उसके लिए, एक सोसाइटी के लिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।